और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। तो इस बार शरद पवार साहब का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा रहा है। शिवसेना को 9 सीटें मिली, लेकिन शिवसेना को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। शरद पवार जी ने मीटिंग करके कहा कि हम कम सीटों पे तैयार नहीं हैं, सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और कम सीटों पे मानेंगे नहीं। देखिए, महाविकास आघाड़ी है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के प्रमुख स्तंभ है, मार्गदर्शक है, हमारे प्रमुख नेता भी हैं। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं। इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ जीतेगा। ज़रूर इस बार शरद पवार साहब का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा रहा है। पवार साहब 10 सीटें लड़े और 8 जीते। उसका मतलब ये नहीं, शिवसेना को 9 सीटें मिली, लेकिन शिवसेना को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। हमने 21 सीटें लड़ी है, 9 पर हमने जीत हासिल की। मुंबई वाले एक सीट को डाका डाला है बीजेपी के और शिंदे की तरफ से, वो भी सीट हम जीत गए थे। 2-3 सीटें ऐसी है कि बहुत कम मार्जिन से हमको हारना पड़ा। तो हमारा भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा है। तो 288 सीटें महाराष्ट्र में है, किसी को कुछ कम नहीं पड़ेगा, सब आराम से लड़ेंगे।